Hello everyone, welcome to the channel again. So now let's move on to the next question. What do you understand by term grand tour? Discuss the characteristics of grand tour. तो जो grand tour था ना, it's like a उस टाइम में जो लोग थे, मतलब जो हाई वेल्दी पीपल थे, वही लोग ट्रैवल करते थे। एक तरीके से इनका कह सकते हैं एक टाइप ऑफ टूर था, बहुत लंबा, कि बीच में जहाँ से वो स्टार्ट करते थे, स्टार्टिंग पॉइंट था, बीच में चैनल्स बने हुए थे इंग्लैंड से, फिर वहाँ पे वो एक जगह पे बोर्ड करते थे, वहाँ रुकते थे, मतलब वहाँ के जितने मोन्यूमेंट्स हैं वो सब देखते थे और फिर रिटर्न हो जाते थे। अब इससे पता लग रहा है कि वो किस पर्पज़ से ले जाते होंगे। सीधी सी बात है, एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो द टर्म ग्रैंड टूर इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द सर्किट ऑफ वेस्टर्न यूरोप अंडरटेकन बाय अ वेल्दी सोशल एलाइट फॉर कल्चर, एजुकेशन एंड प्लेजर। तो कल्चर, वहाँ का कल्चर जानते थे, अपने यहाँ पे आके इम्प्रूवमेशन करना, एजुकेशन, लोग अपनी ग्रेजुएशन के बाद चले जाते थे वहाँ पे, अपनी 12th कर ली तब चले जाते थे, जो भी उस टाइम पे एजुकेशन लेवल होता होगा। एंड प्लेजर, लोग मज़े के लिए भी बहुत जाते थे वहाँ पे, टू इंडल्ज इन intimate activities and many more. So the grand tour may be defined in term of class which would determine the places visited and the mode of travel. तो अगर हम इसको क्लास के टाइम पे अगर हम उसको वो करें ना, क्लासीफाई, तो उस पर भी डिपेंड करता है तुमने कौन कौन सी जगह देखी। बिकॉज कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे सिर्फ वेल्दी पीपल ही गए, वही घूम के आप आ सके, जरूर नहीं हर एक जगह सबने ट्रैवल कर ली। एंड द मोड ऑफ ट्रैवल, वाई दे आर ट्रैवलिंग थ्रू, द मोड ऑफ ट्रैवल उस टाइम पे जो प्रेजेंट होते थे। सो नंबर 1 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका आता है अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर। सो आर्ट, एंटिक्विटी एंड आर्किटेक्चर द ग्रैंड टूर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर द कल्चर वंडर्स ऑफ यूरोप एंड बियॉन्ड। Popular throughout the 18th century, this extended journey was seen as a rite of passage for mainly young artistic Englishmen. तो जो Englishmen थे, जो artistic type के लोग थे, those who believed in this, so वो travel करते थे during the time of 18th century. So उनको opportunity मिलती थी discover करने की different culture and everything. Second one is aesthetic education. One of the aim of the grand tour was to give gentlemen an aesthetic education. It was desirable to have an interest in French and Italian art. तो वहाँ पे एक डिज़ायर होता था लोग को कि उनको फ्रेंच और इटालियन आर्ट की नॉलेज हो। ट्रैवलर्स टिपिकली केम होम विद the crates full of souvenirs that they have collected, such as paintings, sculptures and fine clothes. तो एजुकेशन लेने जाते थे। इट वॉज डिज़ायर था उनका टू हैव इंटरेस्ट इन फ्रेंच एंड इटालियन आर्ट। एंड ऑल्सो वो बहुत सारी वो लेके आते थे पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फाइन क्लोथ्स भर भर के। वीमेन एंड ग्रैंड टूर। अब व्हाट अबाउट द वुमेन, क्या वीमेन ट्रैवल करती? दिस इज़ लाइक अ क्वेश्चन मार्क। सो ऑल्दो द ग्रैंड टूर वॉज प्रीडोमिनेंटली अंडरटेकन बाय द जेंटलमैन ओनली, बट अ लार्ज नंबर ऑफ लेडीज़ ऑल्सो ट्रैवल्ड अब्रॉड। बहुत सारी लेडीज़ भी ट्रैवल की हैं। द ब्लू स्टॉकिंग हेस्टरपियोजी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ठीक है, तो इसका नाम याद कर लेना इनका। ब्लू स्टॉकिंग हेस्टरपियोजी वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर हर ट्रैवल्स इन द 70s एंड 1780s। तो ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हुई थी उस टाइम में ट्रैवल के लिए। और ऐसे मतलब बहुत ग्रुप ऑफ लेडीज़ भी एक साथ इकट्ठा होकर जाती थी, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उन ग्रुप ऑफ लेडी ने एक घर बनाया था जिसमें 6 विंडोज़ कुछ ऐसे करके एक घर बनाया गया था, और उसमें पुराने जो उस टाइम के शेल्स इकट्ठे सब करके आई थी, वो उस आर्ट में बना हुआ था घर पूरा। उन्होंने आके अपने घर जहाँ पे भी रहते होंगे, जब वो वापस रिटर्न हो तो उन्होंने वैसे ही पूरा बनाया। So women who were separated or divorced from their husband are often used to travel abroad as they were more readily accepted on the continent. Now the fourth point is navigating Europe. A typical journey through Europe was long and winding with many stops along the way. तो ये बहुत लंबी, और there was a number of stops, क्योंकि आपको stops तो चाहिए होंगे बीच में रुकने के लिए। London was commonly used as a starting point and the tour was usually kicked off with a difficult trip across the English Channel. तो जो लंदन वॉज यूज टू बी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो होता था बीच में जो क्रॉस करना, वो था हमारा इंग्लिश चैनल। तो अगला पॉइंट यही है, क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल। द मोस्ट कॉमन रूट अक्रॉस द इंग्लिश चैनल ला मैंचे वॉज मेड फ्रॉम डोवर टू कैलास, फ्रांस। अब फिर से आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस डोवर टू कैलास, बस याद हो जाएगा लिखने लायक। This is now the path of the Channel Tunnel. A trip from Dover across the Channel to Calais and finally into Paris customarily took 3 days. तो अगर हम देखा जाए तो इस पर 3 दिन लगते थे हमारे इस पाथ को क्रॉस करने के लिए। आफ्टर ऑल क्रॉसिंग द वाइट चैनल वॉज एंड इज़
नॉट ईजी। तो इंग्लिश चैनल जो था हमारा वो द मोस्ट कॉमन जो रूट था वहाँ पे ला मैंचे था, जो कि बना हुआ था डोवर टू क्लाइस। क्लाइस कहाँ पे है? पेरिस में, फ्रांस। सो दिस इज़ द पाथ, और उसको क्रॉस करने में 3 दिन लगते थे, एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दैट। इसके बाद है हमारी एक्टिविटीज़। वाइल द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द ग्रैंड टूर वॉज एजुकेशन, मेन पर्पस तो कोई भी देखेगा घर वाले यही सोचेंगे एजुकेशन के लिए जा रहा है हमारा बच्चा। अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लोग किस पे स्पेंड करते थे? अमंग दीज वर्ड ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड इंटीमेट एनकाउंटर्स। ठीक है, तो लोग ड्रिंक करना, गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना, लेकिन मेन पर्पस होता है एजुकेशन था, एंड इंटीमेट एनकाउंटर्स। टूरिस्ट रिगार्डेड देयर ट्रैवल एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंडल्ज इन प्रॉमिस्क्यूटी। तो मतलब मोस्टली क्या करते थे, उनको सोचते थे कि अपॉर्चुनिटी है टू हैव द मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स एंड स्केचेस दैट वर सपोज टू बी कम्प्लीट। और जो वो लेके जाते थे अपना कि हमें ये स्केचेस बनाने हैं, वो इनकम्प्लीट होकर ही घर वापस आते थे, दे वर मोस्टली लेफ्ट ब्लैंक। तो एक्टिविटीज़ के अंदर ये सब आ गया। 7th इज़ बोर्डिंग टू पेरिस। अराइविंग इन पेरिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर मोस्ट। अ टूरिस्ट वॉज यूजली रेंट, दे यूज टू, अब तुम जहाँ पे ठहरे हो, जहाँ पे तुमने सराय किया है, वहाँ पे यू नीड टू हैव वन अपार्टमेंट फॉर सेवरल वीक्स और मंथ्स, जब तक आप वहाँ रुकना चाहते हो अपने पहले बोर्डिंग पॉइंट पे। डे ट्रिप्स फ्रॉम पेरिस टू द फ्रेंच कंट्री साइड वर कॉमन फॉर लेस वेल्दी ट्रैवलर दैट कुडंट पे फॉर लॉन्ग आउटिंग। अब जो लोग नहीं पे कर सकते हैं वो तो वहाँ नहीं रुकने वाले। अब मैं 1 महीने के लिए होटल में तो नहीं रुक सकती, वो भी अब जो वेल्दी लोग हैं वही रुकेंगे बड़े बड़े होटल्स में। सो नाइस अपार्टमेंट टेंडेड टू असेसिबल ओनली इन द मेजर सिटी। जो मेजर सिटीज़ हैं वहीं पे आपको अपार्टमेंट्स अच्छे मिलते हैं, वरना यू हैव टू लिव इन द डर्टी इन्स इज़ द ओनली ऑप्शन। तो अब बोर्डिंग टू पेरिस में हमारे एकोमोडेशन के बारे में बात की गई है। फॉर द वेल्दी देयर इज़ एन ईजी टू असेस, बट पीपल हैव टू लिव ऑन द जो दूत लोग होते हैं, जैसे मोनार्क, वो सब लोग होते हैं, मोनार्क नहीं सॉरी, जो एनवॉयस, एनवॉयस आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, ENVOYS आई गेस। तो वो लोग दूत होते हैं, हिंदी में से दूत बोलते हैं, तो वो उनके घर रुकते थे। लेकिन इट ऑल्सो कॉजेज डिस्टर्बेंस टू दैम बिकॉज 1 महीना रुकना वॉज रियली अ लॉन्ग डील। तो अगर वरना उनको रेटी जगह पे, छोटी छोटी जगह पे ही रुकना पड़ता था। 8th पॉइंट इज़ ट्रायल्स एंड चैलेंजेस। A tourist would not carry much money on their person during their expedition due to the risk of highway robberies। तो लोग ज़्यादा पैसे लेके चलते नहीं थे क्योंकि रॉबरी होने के हाईवे पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते थे। तो इंस्टेड लेटर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम रिप्यूटेबल लंडन बैंक्स वर प्रेजेंटेड एट मेजर सिटीज़। तो जो लंदन के रिप्यूटेबल बैंक थे वहाँ पे आप जाके अपने पैसे निकाल सकते हैं, और ऐसे ही लोग बहुत सारे पैसा उड़ा के आते थे। रिक्रिएशन ड्यूरिंग द टूर। Visiting French and Italian royalty as well as British diplomats was a common recreation during the tour। फ्रेंच जाना, इटली जाना, मतलब लाइक फॉर द ब्रिटिश डिप्लोमेट्स, फॉर द यंग इंग्लिश मैन, लाइक इट्स रियली क्या हम एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी करके आए हैं, हम इस कंट्री के बारे में सब पता है। तो यंग वीमेन एंड मैन जो थे वो अपने घर आते के लिए इतने एक्साइटेड होते थे ताकि वो सबको स्टोरी बता सकें हम किन किन लोगों से मिले, हाउ इट वेंट एंड ऑल। सो रिक्रिएशन ड्यूरिंग द टूर, वो पहले ही पार्ट मतलब उनको होती थी जल्दी अपने घर जाने की, टू टेल एवरीथिंग टू एवरीवन अराउंड देयर। The next point is returning to England। The next point is returning to England। Upon returning to England, tourists were meant to be ready to assume the responsibilities। अब जो लोग बाहर से पढ़ के आए हैं they are aware about the responsibility। अब हम लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, हमें चीज़ें बाहर जाते हैं हम सीखते हैं कि अच्छा बड़े हो रहे हैं, हम मैच्योरिटी आती है कि अब हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल। द ग्रैंड टूर वॉज वर्थ वाइल एज इट इज़ बीइंग क्रेडिटेड विद स्परिंग ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स इन ब्रिटिश आर्किटेक्चर एंड कल्चर। एंड ऑल्सो ये जो टूर था इट कंसिडर टू बी एज अ वर्दी बिकॉज देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन ब्रिटिश आर्किटेक्चर कल्चर। अब मैं बाहर से पढ़ के आई हूँ, मैंने मेहनत की है, उस चीज़ को देखा है, तो मैं अपने घर में अपनी कंट्री में वो चीज़ें अप्लाई करूँगी। तो ऐसा ही होता था, बट मैनी व्यूड इट एज अ वेस्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकॉज मैनी टूरिस्ट डिड नॉट कम होम मोर मैच्योर व्हेन दे हैड लेफ्ट। लेकिन बहुत लोगों के लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम था कि बहुत सारे टूरिस्ट उल्टा बुद्धू ही बन के आए, मतलब सॉरी, मतलब दे कम होम
नॉट दैट मैच्योर, जो इतने में जो वो छोड़ के गए थे उस टाइम वो ज़्यादा मैच्योर थे. So these were the 10 points of the grand tour. और this is also an important questions which I have seen many times. But ये उसमें भी मैंने देखा है कि write a short note on. तो short note आता है तो you only have to write 5 points. 1 point contain 2 marks. And that's all. Thank you so much.